हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको सोल्यूशन समझ में आता है और अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम कक्षा 10 के गणित विषय का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और गणित में त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। इसमें 1 से लेके 10 तक के सवाल को हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम 11वें नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। 11वां नंबर सवाल से हम लोग सॉल्यूशन चालू करेंगे। यह आपका यूपी बोर्ड का अरिहंत प्रकाशन का सॉल्यूशन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि दिया है sin a बराबर 3/5, तब कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन का अनुपात आपको दिया हुआ है, इसके अलावा अन्य जो त्रिकोणमिति अनुपात है, मतलब कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का आपको मान बताना है। तो सबसे पहले हमको दिया है sin a, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है साइन ए बराबर हमारा दिया हुआ है 3/5। तो साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कोण होता है। तो यानी कि साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कोण, और यही जो है लंब का मान 3 दिया हुआ, कोण का मान 5 दिया हुआ। तो यह एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बना ले। ये हो गया आपका ए, ये बी और ये सी। तो समकोण त्रिभुज में साइन ए बराबर दिया हुआ है, तो साइन ए कोण यहाँ से लिया हुआ है। तो जब कोण यहाँ से लेंगे, यानी कि थीटा जब यहाँ से लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका लंब, यह हो जाएगा आधार। तो ये लंब और ये आधार, ये कोण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो लंब बटे कोण में आपको लंब दिया है 3 और कोण दिया है 5। अब हम क्या करें, लंब और कोण तो हमको मिल गया, आधार भी निकालना पड़ेगा। जब तक तीनों भुजाओं का मान नहीं आएगा, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आधार का मान निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कोण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इसमें कोण हमारा दिया हुआ है 5, मान रख लिया जाए। तो 5 का वर्ग बराबर, आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार नहीं दिया है, तो आधार यही है, ए बी है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी का वर्ग धन लंब जो है 3 है, 3 का वर्ग हो गया। तो 5 का वर्ग होता है 25, और ए बी का वर्ग नहीं हमको पता है, यही पता करना है। तो ए बी का वर्ग रहेगा प्लस 3 का वर्ग होता है 9। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से 9 इधर इस पक्ष में है, प्लस में है, तो इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 में से 9 जो है घट जाएगा, और यह बचेगा ए बी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 जब आप घटाइएगा, तो ये बचेगा आपका 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो ए बी का मान क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 जो है वो 4 का वर्ग होता है। 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है। तो वर्ग वर्ग यानी कि घात बराबर हो गया, तो घात बराबर होगा तो आधार भी बराबर होने चाहिए। तो आधार यहाँ ए बी है, ए बी बराबर हो जाएगा 4। तो इसका मतलब यहाँ से आधार जो आया आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे कह रहा है कि आपको कोण के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बता रहे हैं। तो कोण का अन्य त्रिकोणमिति क्या अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहला जो होगा वो होगा कास ए। कास ए अभ्यास लिखेंगे। अब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में लिख लीजिए, अब अन्य अनुपात। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे, तो सबसे पहला साइन तो हो गया कास। कास ए बराबर क्या होगा, तो कास ए यही है,
यही वाला थीटा है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कोण। तो अब इस कंडीशन में आधार ये हो गया और कोण आपका ये हो गया, यानी कि आधार बटा कोण यानी कि 4/5। अब अगला है कास हो गया। इसके बाद से हम निकालेंगे अब tan का मान, tan a का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan a बराबर यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया 4, यानी कि 3/4 इसका आंसर होगा। तो साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया। अब लिख लें काट थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि काट a बराबर क्या होगा, तो काट a बराबर क्या होगा, तो काट a बराबर होता है आधार बटा लंब, या tan का उल्टा जो होता है वो काट का अनुपात होता है। तो इसी को उल्टा कर दे रहा है तो 4/3 हो जाएगा ये। अब इसके बाद से सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो जो कास थीटा का मान होता है उसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा, कोण बटे आधार हो जाएगा। तो कोण आपका 5 है, आधार आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 5/4 और यहाँ पर 4/5 आया था, इसी का उल्टा 5/4 हो गया। इसी तरह कोसेक a बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक a बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो जो साइन थीटा का मान होता है उसी का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का मान आपको दिया हुआ, साइन थीटा और लंब बटा कोण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब। तो कोण आपका हो गया 5 और लंब हो गया 3, यानी कि 5/3। इस तरह से साइन का मान पता चल गया, कास का हो गया, tan का, काट का, सेक का, कोसेक का, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सारे अनुपातों का मान पता चल गया। तो इस सवाल का जो जवाब होगा, साइन का मान दिया हुआ था कास का 4/5, tan का 3/4 और काट का 4/3, सेक का 5/4 और कोसेक का 5/3। अगर आपको नहीं पता है कि अनुपात हम कैसे याद करेंगे तो आपको LAL/KA याद कर लेना है। ये हो गया साइन का मान, ये कॉस का, ये tan का। तो ये क्या होता है, L/K हो जाएगा साइन थीटा, A/K हो जाएगा कास थीटा और L/A हो जाएगा tan थीटा। अब इसका उल्टा कर देंगे तो आपको कॉट, सेक और कोसेक का मान पता है। यहाँ L बराबर लंब, A बराबर आधार और K बराबर कोण होता है। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 12 कह रहा है कि 15 कॉट a बराबर 8 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो 15 कॉट a देखते हैं, इसमें दिया है 15 कॉट a यानी कि 15 कॉट a बराबर दिया हुआ है 8। तो यहाँ से हम काट a का मान निकालेंगे, कॉट a बराबर हो जाएगा 8/15। ये जो 15 है इधर आके भाग कर देगा क्योंकि इधर यह गुणे के रूप में है, कॉट a का ये गुणांक है। कॉट a का मान आपको 8/15 दिया हुआ है। तो कॉट a का मान होता क्या है, तो कॉट a का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। यानी कि यह कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आपका ये A, ये B और C, A कोण यहाँ से लिया गया है। तो काट a बराबर आधार बटे लंब, तो जो काट a का अनुपात दिया हुआ आधार बटे लंब में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप LAL/KA लिख सकते हैं। तो ये वाला जो होगा इसका उल्टा यानी कि आधार बटा लंब जो होगा वो कॉट a का अनुपात होगा। तो इसमें कॉट a बराबर आधार बटा लंब, आधार का मान आपको दिया हुआ है 8 और लंब का मान दिया हुआ है 15। अब हमको कोण का मान निकालना पड़ेगा, बिना कोण का मान निकाले हमारा सवाल नहीं लगेगा। तो कोण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग है। तो AC का तो नहीं आपको मान दिया, वही बताना है। AB आपका दिया हुआ है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा धन 15 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से AC का वर्ग बराबर होगा 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 15 का वर्ग करेंगे 225। नहीं आपको 15 का वर्ग समझ में आ रहा है तो 15 का गुणा जो है 15 में कर लीजिए 2 बार, तो हो जाएगा 15 × 5 = 75 होता है, 15 करने 15 होता है, ये होगा 5, 7 5 जुड़ेगा तो 12 होगा, 1 हासिल 1 1 225 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया AC का वर्ग बराबर 5 और 4 9 6 और 2 8
और ये हो जाएगा आपका 2 बचा तो 289 हो गया। यानी AC का वर्ग जो आया वो 289 आ गया। तो AC बराबर यहाँ आ जाएगा √289 और √289 जो होता है वो 17 का AC बराबर हो जाएगा √289 जो होता है वो 17 का, जैसे 289 कड़ी चढ़ा है तो वो 17 का वर्ग होता है, तो इसमें से 17 बाहर निकल जाएगा। तो AC का मान आपका आ गया 17, यानी कि इस वाली कर्ण का मान जो आ गया वो 17 आ गया। तो काट A का मान दिया हुआ है, तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस टेन, कट का तो दिया हुआ है, सेक और कोसेक का मान बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए LAL/KK A, या तो फिर याद कर लीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो लंब हो गया 15 और कड़ हो गया 17, यानी कि 15/17। उसके बाद साइन A के बाद से कॉस A, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, तो यहाँ से हो गया आधार और ये हो गया कड़, यानी 8/17। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका हो गया 15 और आधार हो गया 8, तो यहाँ से आ जाएगा 15/8। उसके बाद से कट का तो आपको दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस आपका है 8/17, तो हो जाएगा 17/8। उसी तरह से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक A का मान निकालिएगा, कोण यहाँ पर ये दिया हुआ है, कोसेक A जो होगा वो साइन का उल्टा होगा, यानी कि 17/15 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हमको मिला साइन का, कॉस का और टेन का, सेक का, कोसेक का। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो दिया है कि टेन थीटा बराबर जो होगा 4/3 होगा, टेन थीटा बराबर जो होगा वो 4/3। तो यह समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम निकाल लें, ये हो गया ABC, थीटा यहाँ से लिया गया है, तो साइन थीटा टेन थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। यहाँ से हमको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर, अब कर्ण का मान निकालना है तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के। तो AC हमारा कितना दिया हुआ है नहीं पता, यही तो हमको पता करना है। इसके बाद AB स्क्वायर, AB का मान हमको 3 दिया हुआ है, यानी 3 का स्क्वायर धन BC यानी कि 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा 16 9 25, और AC बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √25, और √25 का जो मान होता है वो 5 होता है, यानी कि AC का जो मान आ गया वो 5 आ गया। चलिए अब इसको, अब दिया है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान बताइए कि क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम साइन थीटा और कास थीटा का मान रखेंगे, तो साइन थीटा का मान यहाँ से क्या निकलेगा देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो लंब हो जाएगा 4 और कड़ हो जाएगा 5, तो साइन थीटा की जगह हम 4/5 रखेंगे धन कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कड़, तो यहाँ से हो गया आधार 3 और कड़ हो गया 5, यानी कि 3/5 बट्टे में साइन थीटा, यानी साइन थीटा वही 4/5, अब माइनस 3/5। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब ये भिन्न है, जब भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो हर अगर बराबर रहता है तो एक हर लिख देते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं, तो 4 धन 3 हो जाएगा, और नीचे उसी तरह से हर बराबर है तो हर एक हर लिख देंगे और ऊपर वाले को घटा लेंगे, तो 4 - 3/5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 3 होता है 7 बट्टे में 5, और ये हो जाएगा 4 में से 3 जगह तो 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हर होता है
सबसे नीचे वाला जो होता है सबसे ऊपर वाले से गुणा करता है और बीच वाले से गुणा कर लेता है। तो ये गुणा करेगा तो हो जाएगा 7 गुणे 5/5 गुणे 1। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, आपका बचेगा 7। तो यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो मान आएगा वो 7 आएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 को, रहा यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 1/6 दिखाइए। मतलब कि हमको tan थीटा की सहायता से 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा यानी कि 2 cos थीटा का मान जो है हमको 1/6 के बराबर दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि 5 tan थीटा बराबर 4। तो यहाँ से tan थीटा का जो मान आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। 5 इधर पक्षांतर कर जाएगा तो भाग में बन जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। चलिए tan थीटा का मान तो दिया हुआ है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया A, B और ये C। यहाँ से tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हमारा जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है, तो लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 5। कर्ण का मान नहीं दिया तो कर्ण का मान हम निकालेंगे। तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा तो AC का वर्ग यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा AB का वर्ग यानी कि आधार के वर्ग धन BC का वर्ग यानी कि लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से AC का मान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन AB का मान दिया हुआ है 5 का वर्ग और धन BC का मान दिया हुआ है 4 का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ से AC का जो मान आ जाएगा, AC स्क्वायर का मान जोड़िए 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41 आ गया। यानी AC का जो मान आएगा वो √41 आ जाएगा। यानी कि इसका जो मान आया वो √41 आ गया, कौड़ी में 41 आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान रखते हैं हम। कह रहा है 5 साइन थीटा, जो साइन थीटा और कास थीटा दिया हुआ है तो मान रखिएगा, इसमें बस मान रख देना है हमको। 5 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 कास थीटा मान रखा जाए तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा हमारा 4 और कर्ण हो जाएगा हमारा √41 यानी कड़ी में 41 माइनस 3 कास थीटा बराबर क्या होगा, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा 5 यानी कि गुणे 3 गुणे 5 बटे और कर्ण हो जाएगा हमारा कड़ी में 41 सबका बटे 5 साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ। तो साइन थीटा का मान अभी हमने लिखा है 4 बटे कड़ी में 41, ये हो जाएगा प्लस 2 गुणे 5 बटे कड़ी में 41 और साल में किया जाए तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20 कड़ी में 41। 5 का 4 में सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, अंश का अंश में गुणा कर दिया जाता है और ये हो जाएगा माइनस 5 तिहाई 15 बटे कड़ी में 41। नीचे आएगा 5 चौक को 20 बटे कड़ी में 41 धन 2 5 10 कड़ी में 41। आगे सॉल्व किया जाए कड़ी में 41 कड़ी में 41 कड़ी में 41 यानी कि इस वाले भिन्न में हर जो है बराबर है, तो क्या करेंगे एक हर लिख देंगे और अंश वाले को जोड़ या घटा लेते हैं। तो 20 माइनस 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा √41। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे 20 धन 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा कड़ी में 41। कड़ी में 41 से कड़ी में 41 कट जाएगा, क्योंकि हर हर है कट जाएगा, या इसको गुणा कीजिएगा तो ये गुणा करके फिर ऊपर चला जाएगा तो अंत में कट हो जाएगा। यहाँ से बचा 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचा और यहाँ बचा है 30, तो यानी कि 5/30 बचा है। 5/30 का मतलब हुआ 5 × 5 5 × 30 यानी कि 1/6 यानी कि 5 साइन थीटा को माइनस 3 कास थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 कास थीटा को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो 1/6
6 आया है, 1/6 आया है। इस तरह से RHS और LHS दोनों हमारा बराबर मिला।